अच्छा, ये वाला सेट बताना है। बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। कितने लोगों को डिफिकल्ट लगा था ये वाला सेट? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, चलो। रवि गोयल जी तो बड़े दिनों के बाद में नजर आ रहे हैं आज। ठीक है, चलो। इधर देखो, इसने बोल रखा है कि गोल्स फोर, यानी कि फेलिक्स जो है इन्होंने कितने गोल्स किए, तो इसका जवाब है 24 गोल किए। 24 गोल्स इन लोगों ने किए। ठीक है। 24 गोल्स इन लोगों ने किए हैं, तो इसने एक लाइन बोल रखी है कि फेलिक्स ने जो गोल किए होंगे कितनी टीमों के खिलाफ किए होंगे, लेमन्स, रायट्स और डीलर्स के खिलाफ। तो ये कह रहा है तीनों के खिलाफ जो गोल किए होंगे ना, वो या तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे या फिर कंसेक्यूटिव ओड नंबर होंगे। ये बोल रखा है, नहीं बोल रखा है? बोल रखा है। चाहे कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या फिर चाहे कंसेक्यूटिव ओड नंबर हो, ये किस में होंगे? कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी एपी में होते हैं और कंसेक्यूटिव ओड नंबर भी एपी में होते हैं। ठीक है, वाली बात आ गई सभी लोगों को समझ में? जनरली जब हम एक टीम दूसरी टीम के साथ में मैच खेलती है तो ये बड़ी फेमिलियर सी टेबल है। वही टेबल मैंने बना रखी है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एफ का मैच एफ के साथ में होगा भी नहीं और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा, इसलिए इस वाले प्लेस को मैंने रेड कर रखा है। एल का मैच एल के साथ नहीं होगा, इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए जहां जहां पर भी मैंने रेड रेड कर रखा है ना, वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? दूसरी बात ये हो गई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो 24 जो आ रहा होगा, ये तीन नंबर्स का जो कि एपी में, पहला एपी में नंबर, दूसरा एपी में नंबर और तीसरा एपी में नंबर, इनका सम होगा। क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर हो या कंसेक्यूटिव ओड नंबर हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एपी में होते हैं। अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? इस एपी का एवरेज आ जाएगा। और एपी का एवरेज क्या होता है? बीच वाली टर्म। यानी कि 8 आ जाएगा। फेलेंस ने एक टीम के खिलाफ 8 गोल किए, एक के खिलाफ 6 गोल किए, एक के खिलाफ 10 गोल किए। तो फेलेंस ने कितने कितने गोल्स किए, वो गोल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 6, 8 और 10। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। सिमिलरली लेमंस ने ये 15 जो बनाया, ये या तो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे या कंसेक्यूटिव ओड नंबर होंगे, जो भी हो, एपी बना रहे होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर भी एपी बनाता है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर भी एपी बनाता है। तो ये कितने हो जाएंगे? 15। 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि इसकी एपी का एवरेज कितना आएगा? 5। और एपी का एवरेज क्या होता है? बीच वाला नंबर। यानी कि इसके दूसरे दो नंबर क्या हो जाएंगे? 3 और 7। ठीक है, 3, 5 और 7। सिमिलरली आप मुझे देख करके बताओ, इसका बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा राइट्स का? 9। 9। नाइन। और इसके आसपास वाले कितने कितने हो जाएंगे बताओ? 7 को मैं 11। 7 और 11। ठीक है, 7 और 11। अच्छा, इसका बताओ डीलर्स का क्या हो जाएगा बीच वाला नंबर? फोर। हम्म। 2 टू और फोर 6। सिक्स। ऐसे करके तो आप निकाल ही लोगे। फिर इस टाइप के सेट के अंदर हम एक बात करते हैं कि सबसे बड़े नंबर्स को आप टारगेट करो। ठीक है ना? क्यों, कैसे बन रहा होगा? तो देखो, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर को टारगेट कर रहा हूं मैं। तो जैसे लेमन्स के खिलाफ कितने गोल करवाने हैं मुझे? 23। तो लेमन्स के खिलाफ गोल कौन 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 करेगा? एक तो एफ करेगा, एक आर करेगा और एक डी करेगा। तो देखो, सबसे ज्यादा ज्यादा गोल करवाओ, कितने बन रहे हैं? कितना आ रहा है इन तीनों का सम? 27। 27 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे गोल कितने कराने हैं? मुझे 23 कम करवाना है। तो देखो, बहुत सारे मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। आप क्या करो, या तो 6 में से 2 माइनस करके, 2 इधर से, क्योंकि मुझे 23 बनाना है, तो कितना कम करना है? -2, -2। तो 6 की जगह पर 2 कम इधर से ले लो, 10 की जगह पर 8 कम इधर से ले लो। ऐसा ले लो। या 6 और 11 को वैसा का वैसा ही रखो, 10 की जगह पर सीधा 4 कम ले लो, 6 कम ले लो। तो यहाँ से बहुत सारे केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे ना बहुत सारे केसेस? यस सर। यस। एक एक सेकंड रुक जाओ यार, एक मैसेज आया, उसको रिप्लाई कर दूँ तो मुझे। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही इससे। रुको, एक सेकंड रुको। 2 मिनट तो मुझे। ठीक है, चलो।
आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? पूरा यस। फ्लो बिगड़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस तरीके से तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, है ना? तो केसेस तो हम जब बनाएंगे जब कुछ भी नहीं हो रहा, फिर केसेस बना करके तो हो ही जाएगा। आरडीआई के अंदर यही है कि केसेस बना करके तो हो ही जाता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पहले उसको अवॉइड करेंगे। फिर मैंने देखा सबसे छोटा नंबर 16 कैसे बन रहा है ना? तो देखो 16 कैसे बन रहा है, तो देखो इसके अंदर एक केस ऐसे बनता है, जैसे अगर है ना 23 की जगह अगर 27 होता ना तो मजा आ जाता। हमें एल के खिलाफ सारे गोल पता चल जाते, एल के खिलाफ कितने कितने गोल हुए। तो जैसे एल के खिलाफ जितने जितने भी मुझे गोल लिखने हैं ना, मैं गोल कैसे लिखूंगा? आगे तो वो लिखूंगा जो एल ने खुद ने किए, पीछे जो वो लिखूंगा जो एल के खिलाफ हुए। अगर 23 की जगह 27 होता तो मैं क्या करता? मैं देखो एफ से कितने गोल करवाता? 10। आर से कितने गोल करवाता? 11। और डी से कितने गोल करवाता? 6। पर ये तो है नहीं, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, पर हमें ट्राई जरूर करना है ना? कि सबसे बड़े या सबसे छोटे नंबर को टारगेट करने की हमेशा आदत डालनी है। फिर 16 बनाना है। तो देखो क्या पता 16 सबसे छोटों से बन जाए। तो देखो कितना बन रहा है सबसे छोटों से? कितना बन रहा है? एफ के गोल कराने हैं बाकी की तीन टीम से, सबसे छोटों से कितना बन रहा है बताओ? 12। 12। 12 बन रहा है। अच्छा 16 बनने के बहुत सारे तरीके हैं क्या? बिल्कुल है, बहुत सारे तरीके हैं या दो नहीं दो। है? बहुत सारे तरीके। बहुत सारे यस। तरीके हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मल्टीपल केसेस बन रहे हैं ना 16 बनने के। पर एक तो एक बार दिमाग जरूर ले जाना है इस तरफ हम, है ना? 7 यहाँ से बना लिया और 9 इधर से बना लिया, हो गए 16। यस सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, 7 यहाँ से बना लिया, 9 यहाँ से बना लिया, हो गया 16। एक और तरीका बताता हूँ, 9 यहाँ से बना लिया और 7 यहाँ से, ऐसे भी तो बना सकते हो, 5 और 2। बहुत सारे तरीके से बन सकता है, नहीं बन सकता बताओ? तो हमें ना इसके अंदर ज्यादा फायदा नहीं मिला, पर फायदा नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं करके नहीं देखेंगे, करके जरूर देखेंगे, ठीक है ना? अच्छा अब चलो फिर से वही वाली बात कि मैं सबसे छोटे गोल किसके हैं? डी के? डी के है या नहीं है सबसे छोटे मतलब स्कोर वाले यस मैचेस के सर। अंदर जो स्कोर है? तो देखो डी की विन किसके खिलाफ आ सकती है? क्या डी आर के खिलाफ जीतेगा या हारेगा कितने भी गोल कर ले? ये तो मैं बता ही सकता हूँ ना। हारेगा। 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 हारेगा, है ना? अच्छा एफ के खिलाफ ये जीतेगा हारेगा? जीतेगा तो नहीं ना कम से भी कम? आप ये कह सकते हो कि ड्रॉ हो जाएगा, पर जीतेगा तो नहीं ना, नहीं ना। है ना? अच्छा तो जीतेगा किसके खिलाफ? एल के खिलाफ जब वो 3 या 5 करेगा एल। है ना? एल के खिलाफ जीतेगा, ठीक है। तो एल जो डी के खिलाफ जो मैच होगा वो वाला मैच तो एल तो हारने वाला है। लॉस लिख दिया मैंने एल का, ठीक है। अच्छा अब एल को भी मुझे एक मैच जिताना है। क्या एल जो है अपना मैच आर से जीत जाएगा क्या? देखो तो, हाँ ना में नो। जवाब दो। नहीं जीतेगा। तो एल अपना मैच किससे जीतेगा? एल को भी तो एक मैच जीताना है, हर एक टीम को एक एक मैच जीताना है, तो एल अपना मैच किससे जीतेगा? इसी से जीतेगा, एफ से ही। यस। अच्छा एफ से जीतने के लिए एक ही स्कोर पॉसिबल है, बताओ एल को कितने गोल करने पड़ेंगे? 7। 7। 7। और एफ को कितने गोल करने पड़ेंगे? 6। 6। 6। 6। ठीक है ना? तो ये वाला स्कोर उल्टा होकर के यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 6 गोल और 7 यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि ये तो इससे हार गया, है ना? और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि डी जो है इससे जीत गया, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, इधर देखो ध्यान से। ज्यादा सबसे बड़ा नंबर किसका था यहाँ पर? 23 ही था ये वाला, है ना? 23 था ना? 23 था। 23 में से मुझे एल के अगेंस्ट कितने गोल मिल गए? 6 गोल मिल गए। मिल गया ना 6 गोल? 6 गोल मिल गए। तो 23 में से 6 माइनस कर लो, मुझे गोल का सम अभी कितना चाहिए? 17। बताओ देखो तो एक बार 17 कैसे बन रहा है, बता सकते हो क्या 17 कैसे बन रहा 11 और 6। 11 और 6। है? इससे तो 6 हो रहा है। एक ही तरीके से बन सकता है 17 जब मैं हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर लूं। ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ इधर। तो डी ने इसके खिलाफ कितने गोल किए थे? 6। और आर ने इसके खिलाफ कितने गोल किए थे? 11, है ना? अच्छा देखो एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आर ने अगर इसके खिलाफ अगर 11 गोल कर दिए थे तो आर इससे हारेगा या जीतेगा? जीतेगा। क्योंकि इसके जीतेगा। पास तो 11 से तो कुछ भी नहीं है, यानी कि आर और एल के मैच में एल हार गया था, यानी कि आर और एल के मैच में आर जीत जाएगा। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में?
इसके अलावा मैं ये उल्टे भी फिल कर सकता हूँ। आर और एल के मैच में इसने कितने गोल किए थे? 11। बात आ गई समझ में? उसके अलावा और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ई और आर। इसने डी और एल के मैच में कितने गोल हुए थे? कितने गोल हुए थे? बात आ गई सभी लोगों को समझ में यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद में ध्यान से देखो, सबसे कम गोल किसके हैं? अगेंस्ट हुए हैं, सबसे कम गोल हुए हैं एफ के अगेंस्ट। तो जो काम मैंने एल के लिए किया था ना, वही देखो सिमिलर काम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, 16 बनाना है ना मुझे, 16 में से 7 तो बन गया, देखो ये है ना। मतलब मुझे गोल्स का सम कितना और चाहिए? 9 चाहिए। 9 किस किस से चाहिए मुझे? आर से और डी से। आर से और डी से 9 बनाने का एक ही तरीका दिख रहा होगा आप लोगों को, बताओ कौन सा तरीका दिख रहा है? 7 and 2। 7-2। 7 and 2, है ना। तो देखो, 2 तो मुझे किससे गोल करवाना है? इससे करवाने हैं, डी से 2 गोल। और 7 गोल किससे करवाने हैं मुझे? इससे करवाना है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यानी कि इसको मैं, अच्छा एक बात और भी बताओ मुझे, मुझे एफ का रिजल्ट पता चल जाएगा दोनों मैचों के खिलाफ। दोनों मैचों में 6 गोल तो इसने ऑलरेडी कर दिए हैं। अब या तो दोनों डब्बों में या तो 8 आएगा या 10 आएगा। इसका मतलब क्या है? एफ जो है ये दोनों के दोनों मैचेस में जीतेगा या नहीं जीतेगा? यस सर। यस सर। ये इससे भी हाँ। जीतेगा, ये इससे भी जीतेगा। कोई कुछ बोल रहा है? तो ये आर जो है ये इससे हार जाएगा, और डी एफ का जो मैच होगा उसमें भी डी हार जाएगा। ये वाला रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन 7 और इन 2 को मैं कहीं पर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, एफ और आर और डी और एफ। है ना। और डी और एफ के अंदर भी मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। 2 लिख सकता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। अच्छा एक चीज बताओ, इसने कितने गोल किए थे? आर ने टोटल 27 गोल किए थे। 27 गोल किए थे, तो अभी कितना आ रहा है इनका सम? 18। या फिर ऐसे भी मत देखो, इससे अच्छा आइडिया है, 7 और 11 तो आ चुका, क्या बचा? 9। तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। 9 किसके खिलाफ की इसने? डी के खिलाफ, है ना। तो डी और आर के मैच में 4 और 9, और 9 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। यस सर। आगे चलते हैं इसके बाद में। अच्छा देखो, अब इसके बाद में देखो, हम एक काम करते हैं, और कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या यहाँ पर? कि जैसे इसके अंदर 6 आ चुका है ना, 8 और 10 बाकी है। क्या 8 और 10 का डब्बा आप लोग डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा जिससे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या क्या आ चुका, क्या क्या बचा हुआ है? 7 आ चुका है, और 3 और 5 मुझे 2 डब्बों में रखना है। ठीक है ना। तो देखते हैं किसके अंदर रखना है अभी, है ना। इसके अंदर भी हमारा ये तीनों नंबर आ चुके हैं। ठीक है ना, 7, 11, 9, तीनों के तीनों नंबर आ चुके हैं। अच्छा, आर का टोटल बना करके देखो एक बार। आर का टोटल हम लोग बना करके देखेंगे तो आर के अगेंस्ट कितने गोल हो रहे हैं? 17। 17 में से कितने गोल हो गए? 4। 17 में से 4, यानी कि आर के अगेंस्ट मुझे 13 गोल और करवाने हैं। किस किस से मिला करके? एफ और एल से। एफ और एल से 13 कैसे कैसे बन रहा है? 10 3 से भी बन रहा है, 8 और 5 से ही बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? यस सर। यस तो सर। मल्टीपल केस आ रहे हैं। जब भी आप ऐसे रिजोल्व ना कर पाओ ना, तो ज्यादा परेशान मत हो, केसेस बना लो यहाँ पर। देखो इधर ध्यान से, मैंने क्या मान लिया? मैंने इसको 3 मान लिया, इसको मैंने कितना मान लिया? 5 मान लिया। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। और आर और एल के खिलाफ, आर और एल का जो मैच हो जाएगा उसके अंदर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा, तो मुझे आर के खिलाफ गोल कितने करने थे टोटल? टोटल करने थे मुझे 17। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये इधर इधर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। पूरी टेबल हो गई कंप्लीट। पर आप लोग कहोगे कि ये तो हमने एज्यूम किया। एज्यूम किया है तो दूसरा भी एज्यूम कर लो। यहाँ पर 5 मान लो, यहाँ पर 3 मान लो, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 मान लोगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ? 8। और यहाँ पर 8 आएगा, ये 7,8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8-7, और यहाँ पर आ जाएगा 10। मतलब दोनों के दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे। एक तो जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ वाला, एक जो मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ, दोनों के दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ गया?
और भी ज्यादा इसको डिसाइड करने के लिए कि हमने जो किया है, एक बार आंसर ऑप्शन देख लो। देखो ये दे रखा, ये इस टाइप के ऑप्शन दिखाता है कि मतलब दो केसेस बन सकते हैं। ये ऑप्शन दिखाता है दो केसेस बन सकते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस ये दिखाता है कि दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे हिंट है जिससे हमें पता लगता है कि दो सवाल बन सकते हैं। तो ये एक और कंफर्मेशन है कि हमने कोई गलती नहीं की है ना, दो केस बना करके। और मेरे हिसाब से कोई केस गलत भी नहीं हो रहा है और सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलो आगे चले अब हम लोग। इसके सवाल कर लोगे अपने आप ही या कोई सवाल Yes. पूछना है? जल्दी बोलो सवालों के, एक बार मुझे आंसर बता दो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके। सर C A 7 पहले में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट कौन वाले में बनेगा? 7, फर्स्ट वाले में 7, A ए 8 8, दिल्ली और दिल्ली दोनों का। डी और डी। तो ये वाला सेट आसान सा सेट था, इसमें के पहले भी किया हम लोगों ने। ठीक है ना। चलो इसके बाद में कौन सा वाला बताना है? ये वाला बहुत आसान सेट था, कितने लोगों ने कर लिया था अपने आप करेक्ट? बहुत ही आसान सेट था। अच्छा, अगर पेपर में ना हुआ हो किसी से, जिससे पेपर में नहीं हुआ है, पेपर में सर ये नहीं हो नहीं हुआ पाएगा। था। अच्छा, अच्छा पेपर में नहीं हुआ उसके बाद में घर पे आने के बाद में कर लिया आप लोगों ने, वो कौन कौन है? पेपर में नहीं हुआ था पर घर पे कर लिया बाद में। नंदनी, नंदनी। ठीक है चलो, चलो इसके बाद में कौन सा वाला बताना है? तो लास्ट वाला। देखो इधर ध्यान से देखो। पहले तो ये बताओ कि ये गेम के ऊपर बेस्ड सेट है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया नहीं आया ये वाला सेट? Yes, sir. है ना। ये तो देखो, आ जब गया। जब भी कुछ रूल्स दिए होते हैं और बार बार में किसी गेम को खेलने के लिए बोलता है, तो मैंने ऐसा पहले भी करवाया कि उन रूल्स को आप लोग लिख लो, बार बार में पढ़ने से तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो देखो इसके रूल्स में कैसे लिख रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो एग्जैक्टली एन चिल्ड्रन होता है, एग्जैक्टली एन चिल्ड्रन को आपको हाईलाइट करना है, एग्जैक्टली एन चिल्ड्रन को। ठीक है ना। और एग्जैक्टली एनी बोल है, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और कलर इनका फिक्स है ना। अब ये कह रहा है हर एक बच्चा एक एक बॉल निकालता है। बात आ गई समझ में? तो इधर ध्यान से देखो, मैं इसका रूल कैसे लिख रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा अगर रेड बॉल निकालता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑरेंज बॉल कितनी निकाली है हमने। अपवर्ड एरो का मतलब है बैक से कितनी निकाली है उसका नंबर बोलेगा। अगर ऑरेंज बॉल निकलती है, रेड बॉल निकलती है, तो ऑरेंज बॉल कितनी निकाल चुका है। ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्लू बॉल निकालता है, अगर कोई भी बच्चा ब्लू बॉल निकालता है, तो ब्लू बॉल निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो बताएगा द नंबर ऑफ येलो बॉल्स रिमेनिंग। तो येलो बॉल्स रिमेनिंग इन द बैग, इन द बैग का मतलब क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड एरो, यानी कि जो बैग के अंदर ही रखी हुई है। अगर कोई भी बच्चा अगर येलो बॉल अगर निकालता है, येलो बॉल अगर निकालता है, तो क्या अनाउंस करेगा? रेड बॉल्स कितनी निकाल ली हमने उस टाइम तक, यानी कि अपवर्ड एरो आएगा। और अगर कोई भी बच्चा अगर ऑरेंज बॉल अगर निकालता है, ऑरेंज बॉल निकालने का क्या मतलब हो जाएगा? ऑरेंज बॉल निकालने के बाद में वो क्या अनाउंस करेगा? ब्लू बॉल। और ब्लू बॉल रिमेनिंग इन द बैग। ये चारों नोटेशन समझ में आ गए सभी लोगों को? इससे क्या हो जाएगा कि बार बार में मुझे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं इसका आखिरी वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके बताता हूँ। ये कह रहा है एन इज इक्वल टू 6 है, यानी कि बच्चे भी कितने हैं? 6 है। और बॉल्स भी कितनी है? 6 है। बच्चे और बॉल्स दोनों बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है एक बॉल तो इसके अंदर है रेड, दो बॉल है इसके अंदर ऑरेंज, एक बॉल है इसके अंदर ब्लू, और दो बॉल है इसके अंदर येलो। और ये क्या बोल रहा है? 6 चिल्ड्रन ड्रू ड्रू वन रेड, टू ऑरेंज, वन ब्लू, टू येलो इन डेट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर भी यही था। यानी कि एक रेड, फिर दो ऑरेंज, है ना, फिर एक ब्लू, फिर दो येलो। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, जब भी कोई भी बच्चा रेड बॉल निकालेगा तो क्या बोलेगा? अब तक ऑरेंज बॉल कितनी निकली है खेल में, वो बोलेगा।
तो क्योंकि सबसे पहले नंबर की बॉल ही रेड बॉल निकली है, ऑरेंज बॉल तो एक भी नहीं निकली, तो रेड बॉल का बच्चा जो भी पहला बच्चा रेड बॉल निकालेगा नंबर कितना अनाउंस करेगा? 0। करेगा नहीं करेगा बताओ? यस सर। यस इसके सर। बाद में जो जो ऑरेंज ऑरेंज बॉल निकालेगा, ऑरेंज बॉल वाला बच्चा क्या बोलता है? वो नीचे की तरफ देखता है बैग में, और ये बताता है बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी पड़ी हुई है। तो बताओ ब्लू बॉल कितनी है बैग के अंदर? एक। एक। 1। एक। एक आ जाएगा, है ना? अच्छा इधर ध्यान से देखो। हम्म। चलो इसके बाद में ध्यान से देखते हैं। इसके बाद में फिर से ऑरेंज, फिर से ये वाला बच्चा ये वाली बॉल निकालेगा, ऑरेंज वाली बॉल निकालेगा, और ऑरेंज वाली बॉल निकालेगा तो क्या अनाउंस करेगा बताओ? एक ब्लू बॉल बोला। ब्लू कितनी है? बॉल। 1। ब्लू बॉल कितनी मिलेगी इसको अभी भी बैग में? 1। 1। 1 ही मिलेगी। इसके बाद में जो भी बच्चा ब्लू बॉल निकालेगा वो क्या बोलेगा बताओ? येलो बॉल्स कि रिमेनिंग। येलो बॉल कितनी है बैग के अंदर? तो येलो बॉल्स कितनी है बैग के अंदर बताओ? 2। तो ठीक है, समझ आएगा क्या होगा? अब तो ज्यादा तो करना नहीं है इसको, है ना? एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके अंदर। रुको एक सेकेंड, सर दो 2। ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके बाद में देखो कौन कौन सी बॉल हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग रेड निकाल चुके हैं, इधर ध्यान से देखना। अब बॉल के अंदर अब बैग के अंदर रेड बॉल है नहीं। हम इसके बाद में दो ऑरेंज बॉल निकाल चुके हैं, ठीक है ना? हम इसके बाद में एक ब्लू बॉल भी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद में येलो येलो वाला आदमी जब भी निकालेगा तो क्या बोलेगा? रेड बॉल कितनी निकाल चुके हैं हम लोग? तो रेड बॉल कितनी निकाल चुके हैं? जल्दी बताओ। एक। 1। एक। एक। तो देख लो कौन सा इस सीरीज के अंदर नंबर है, तो पता चली क्या होगा आपको, क्या आंसर आ रहा है। 3। इसके अंदर भी रेड बॉल कितनी निकाल चुके हैं 1, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डुएबल था, है ना? और बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो इसके बाद में आगे करते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर आप ये वाला सवाल पढ़ोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा, है ना, तो आपको पता लगेगा कि ये वाला सवाल एक ही तरीके से सॉल्व होना है। देखो पढ़ के देखो, तीसरे को और चौथे को एक साथ पढ़ के देखो एक बार। पढ़ के देखो। आपको नहीं लग रहा कि एक ही सवाल है तीसरा और चौथा, एक ही तरीके से सॉल्व होना है? ठीक है, चलो करें फिर हम लोग इसको सॉल्व। तो चलो। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, इधर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है ईच ऑफ द एल चिल्ड्रन ड्रू ए बॉल एंड अनाउंस्ड द नंबर एंड टोटल 5 रेड बॉल्स। अच्छा, सारे के सारे बच्चों ने कौन सा नंबर अनाउंस किया? एक नंबर अनाउंस किया। सभी बच्चों ने बॉल निकालने के बाद में क्या नंबर अनाउंस किया है? एक। सभी बच्चों ने, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, जो भी बॉल्स निकली है इसके अंदर 5 तो रेड निकली है और 2 ब्लू निकली है। इसका मतलब ये मत समझ लेना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 5 रेड और 2 ब्लू के अलावा कोई बॉल निकल ही नहीं सकती। निकल सकती है, पर इसने बोला है 5 तो रेड निकली है और 2 ब्लू निकली है। येलो ऑरेंज के बारे में निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा देखो, सबसे पहले नंबर पर कौन से कलर की बॉल निकले कि बच्चा बोले एक। तो इधर ध्यान से देखो, ये हमने रूल लिख रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या वो रेड कलर की बॉल निकाल सकता है क्या? हाँ ना में जवाब दो। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि रेड कलर की अगर बॉल निकालेगा तो वो 0 बोलेगा। रेड कलर की अगर सबसे पहले बॉल निकलेगी तो बच्चा अनाउंस क्या करेगा? 0। 0 क्यों अनाउंस करता है वो ये बोलता है कि रेड बॉल निकली, उसके पहले तक हम ऑरेंज बॉल कितनी निकाल चुके हैं? एक भी नहीं निकाली हम लोगों ने। तो रेड कलर की तो पहले नंबर पर बॉल नहीं निकल सकती। क्या ब्लू कलर की बॉल निकाल सकता है क्या पहले नंबर पर? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है ब्लू कलर की बॉल, ठीक है ना? तो इधर देखो ध्यान से। अब आप कहोगे ब्लू कलर की बॉल कैसे निकाल सकता है? तो मैं ये वाली बात कह दूंगा कि इसके अंदर जो भी बैग होगा इसके अंदर हो सकता है एक येलो बॉल हो। एक येलो बॉल हो तो पहले नंबर पर ब्लू कलर की बॉल निकलेगी, और ये बच्चा ब्लू कलर की बॉल निकाल करके क्या बोलेगा? येलो कलर की बॉल कितनी रिमेनिंग है, यानी कि 1 नंबर। तो ये कह रहा है एन चिल्ड्रन ने, और सभी ने कौन सा नंबर बोला है? सभी ने नंबर बोला है एक, ठीक है। तो ब्लू कलर की तो बॉल तो निकाल सकता है।
अच्छा, क्या येलो कलर की बॉल निकल सकती है? तो येलो कलर की बॉल भी नहीं निकल सकती, क्योंकि येलो कलर की बॉल निकाल करके क्या क्या बोलेगा, क्योंकि इसे नंबर वन अनाउंस करना है, नंबर फिक्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि येलो कलर की बॉल निकालने से पहले तक हम लोग रेड कलर की एक बॉल निकाल चुके हैं, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ऑरेंज हो सकता है यहाँ पर? तो देखो, मैंने यहाँ पर ऑरेंज माना है, ऑरेंज माना है, ऑरेंज मान सकता हूँ नहीं मान सकता? ऑरेंज में मान सकता हूँ। ऑरेंज क्या बोलेगा कि ब्लू, ऑरेंज का मतलब ये है, ऑरेंज वन अनाउंस करेगा, इसका मतलब कि जब ये पहली बॉल निकली उस टाइम तक बैग के अंदर कितनी ब्लू बॉल थी? एक। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, या फिर नहीं आई यहाँ तक? आगे आ से गई सर। आ गई सर। आ सर गई ना समझ में? ठीक है। अच्छा ये इधर, दो yes. हाँ, मैं मेरी आगे की बात सुन लो। अच्छा देखो, इधर Yes. ध्यान से देखो, मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि ब्लू बॉल निकल सकती है नहीं निकल सकती पहले नंबर पर? अच्छा, Yes, ऑरेंज sir. बॉल निकल सकती है नहीं निकल सकती पहले नंबर पर? नहीं No. निकल सकते। नहीं निकल सकती। नहीं निकल सकती, ठीक है ना? तो पहले नंबर पर कौन सी बॉल निकलेगी? ब्लू ही बॉल निकलेगी। अच्छा, ऑरेंज बॉल नहीं निकल सकती, उसका क्या कारण है? इधर ध्यान से देखो, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि दो बॉल्स निकाली है हमने ब्लू कलर की, है ना? यानी कि दो बॉल्स प्रेजेंट होगी होगी इसके अंदर, होगी नहीं होगी? स्टार्टिंग में दो ब्लू बॉल्स प्रेजेंट होगी। तो अगर पहले नंबर पर अगर ऑरेंज बॉल निकल रही है, तो ऑरेंज वाला नंबर वन तो बोल ही नहीं सकता। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ लो। ठीक है चलो। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, कि ऑरेंज बॉल तो नहीं निकल सकती पहले नंबर पर, ब्लू बॉल जरूर निकल सकती है। ठीक है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, ब्लू बॉल भी कब निकलेगी? ब्लू बॉल भी नंबर वन ये अनाउंस करेगा, ब्लू बॉल वाला भी वन अनाउंस करेगा, तो किसके लिए अनाउंस करेगा? येलो के लिए अनाउंस करेगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा इसके बाद में इधर ध्यान से देखो, ब्लू बॉल निकल चुकी है ना? हमें क्या पता है कि ब्लू बॉल कितनी होनी है इसके अंदर? दो होनी है ब्लू बॉल, यस सर। ठीक है। और रेड बॉल कितनी होनी है? रेड बॉल पांच होनी है, ये तो हमें पता ही है। तो देखो मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है हमारा? पांच दो सात और एक आठ। आठ तो दिख ही रहा है, ऑप्शन वाला नहीं है, वरना ये वाला क्वेश्चन अभी हो जाता सॉल्व। तो इधर ध्यान से देखो, अगर पहले नंबर पर अगर ब्लू बॉल अगर निकल गई, तो देखो दूसरे नंबर पर मैं कौन कौन सी बॉल निकाल सकता हूँ? क्या मैं दूसरे नंबर पर रेड बॉल निकाल सकता हूँ? बताओ। यस सर। नो सर। नहीं निकाल सकता, क्योंकि रेड बॉल निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने अभी तक एक ऑरेंज बॉल निकाल ली है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, क्या दूसरे नंबर पर मैं वापस से ब्लू बॉल निकाल सकता हूँ? Yes, यस sir. सर। निकाल सकता हूँ, दूसरे नंबर पर ब्लू बॉल मैं वापस से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में क्या मैं दूसरे नंबर पर वापस से येलो बॉल निकाल सकता हूँ? नो सर। नो सर। नहीं निकाल सकता ना, येलो भी नहीं निकाल सकता। क्या मैं ऑरेंज बॉल निकाल सकता हूँ दूसरे नंबर पर? यस सर। यस सर। ठीक है, निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार में ब्लू बॉल निकाल लूंगा ना, तो ब्लू बॉल का नंबर कितना रह जाएगा? दो से लेकर के एक ही रह जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। Yes. ठीक है चलो। अच्छा इधर ध्यान से देखो, अब दूसरी बॉल के लिए मेरे पास में कितने केसेस बचे? बताओ क्या क्या निकाल सकता हूँ दूसरी बार में, कौन कौन सी बॉल्स निकल सकती है बताओ मेरे पास में? ब्लू और Oh, ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज, ठीक है ना? अच्छा देखो, अगर मैं ब्लू मानता हूँ, तो दूसरे नंबर पर भी देखो मैंने ब्लू बॉल निकाल ली है ना। अब आगे की बात देखते हैं इसको। दूसरे नंबर पर मैंने ब्लू ब्लू बॉल निकाल ली, तो तीसरे नंबर पर ब्लू बॉल निकल सकती है नहीं निकल सकती? क्या मैं रेड बॉल निकाल सकता हूँ? रेड बॉल भी मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्या मैं येलो बॉल निकाल सकता हूँ? no, sir. नो सर। नहीं निकाल सकता, येलो भी नहीं निकाल सकता। क्या मैं ऑरेंज बॉल निकाल सकता हूँ? नो सर। सर। निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि मैंने दोनों की दोनों ब्लू बॉल निकाल ली है, और ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि हर एक आदमी को नंबर कितना अनाउंस करना है? वन। तो ऑरेंज बॉल अगर निकाल ली, तो वाला बच्चा तो वन तो बोल ही नहीं पाएगा, तो जीरो बोलेगा। उसने बोल रखा है जितने ही बच्चे गेम खेल रहे थे सभी ने कितना नंबर अनाउंस किया है? वन। ये देखने में आपको जरूर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बाकी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर शॉर्टकट भी बन जाएंगे अभी, कि जिससे आपको गेम थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, केस बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना? यानी कि दूसरा वाला क्या आ जाएगा? ऑरेंज। दूसरी बॉल ऑरेंज आ जाएगी,
ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, तीसरा वाला केस क्या क्या आ सकता है। तीसरे नंबर पर जो बॉल निकलेगी वो क्या निकलेगी? क्या रेड बॉल निकल सकती है तीसरे नंबर पर? यस सर। हाँ निकल सकती है। इसके पहले एक ऑरेंज बॉल निकली हुई है। क्या ब्लू बॉल निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। क्या येलो बॉल निकल सकती है? नहीं। और क्या ऑरेंज बॉल निकल सकती है? Yes, sir. ऑरेंज Yes. बॉल निकल सकती है वापस से। Yes, sir. ठीक है चलो, ऑरेंज बॉल निकाल करके देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं ये वाला केस बनाता हूँ आपके सामने, ऑरेंज। ठीक है। अच्छा देखो, इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में अगर मैं ऑरेंज वाला केस बनाता हूँ, है ना, ये वाली बात ध्यान में रखना कि इसके अंदर रेड और ब्लू वाला केस बचा हुआ है। अभी मैं ऑरेंज बना करके देख रहा हूँ, उसके टिक लगा रहा हूँ। ठीक है ना, रेड और ब्लू वाला केस यहाँ पर बन सकता है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, अगर तीसरे नंबर पर भी ऑरेंज बॉल निकली है, तो क्या ऑरेंज बॉल का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? दो हो जाएगा। दो ऑरेंज बॉल। ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो, इसके बाद में बताओ मैं कौन सी बॉल निकालूंगा। क्या मैं रेड बॉल निकाल सकता हूँ? नहीं सर। नहीं। क्या मैं ब्लू बॉल निकाल सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। Yes, ब्लू sir. बॉल में निकाल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या मैं येलो बॉल निकाल सकता हूँ? No. येलो बॉल निकाल सकता हूँ मैं? नहीं निकाल सकता। अच्छा, क्या मैं फिर से ऑरेंज बॉल निकाल सकता हूँ? बताओ। हाँ सर, एक बच रही है ना ब्लू। हाँ। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। तो देखो, इसके बाद भी मैं एक और ऑरेंज बॉल निकाल सकता हूँ, है ना। पर देखो, इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर है ना, ये वाला केस अभी तक तो आपको लगेगा कि ये वाला केस सही बन रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला था, इसके अंदर शॉर्टकट भी मिल जाएंगे। तो यहीं से एक शॉर्टकट बन रहा है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऑरेंज 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 तो चलता ही जाएगा, पर चलेगा नहीं। देखो कहां पर इसमें दिक्कत आ जाएगी। आपको ये तो पता है कि आर की 5 बॉल भी निकलनी है कभी ना कभी आगे जाकर के। तो निकलनी है नहीं निकलनी, बताओ। यस सर। Yes, sir. निकलनी है ना। तो आर वाला कभी वन आंसर बोल पाएगा क्या? नहीं सर। बोल पाएगा क्या, बताओ। नहीं, क्योंकि 3 ऑरेंज पहले ही निकाल ली तो कैसे बोलेगा। है ना। 3 तो बोलेगा ना वो। आर वाले को भी मुझे बुलवाना है वन। इसका मतलब क्या, ऑरेंज को मैं एक से ज्यादा नहीं ले सकता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. यस सर। शताक से बात समझ, बस यही बात थी इसके अंदर समझने की। तो मैं मिटा दूं इसको? कितने लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से हाथ उठाओ। यश, बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई यहाँ तक की? यश, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में देखो क्या आ जाएगा। इसके बाद में देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ। आपको पता हो तो मैंने केस कैसे बनाया था इसके। रेड भी लिख सकते हैं, ब्लू भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो रेड या ब्लू में से कोई एक आएगा यहाँ पर? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है ना। तो इसके देखो, मैं दो केस बना रहा हूँ, या तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, या तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, या फिर यहाँ पर ब्लू आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, क्या मैं लगातार यहाँ पर बहुत सारे रेड लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, क्या मैं लगातार यहाँ पर बहुत सारे रेड लिख सकता हूँ क्या? जैसे मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, एक एक करके समझो, फिर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला केस बना रहा हूँ अभी मैं, ब्लू ऑरेंज रेड। ठीक है। तो रेड के बाद में क्या फिर मैं एक और रेड लिख सकता हूँ क्या? हाँ ना में जवाब दो। हाँ सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है चलो, आप लोग कह रहे हो हाँ लिख सकता हूँ, है ना। थैंक अच्छा, यू। कोई बात नहीं, अभी अभी के लिए मान लो लिख सकता हूँ। इधर ध्यान से देखो, क्या मैं ब्लू भी लिख सकता हूँ? इस वाले रेड के बाद में पहला वाला केस बना रहा हूँ मैं, पहला वाला केस। क्या इसके बाद में ब्लू भी लिख सकता हूँ मैं? हाँ ना में जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. क्या मैं येलो भी लिख सकता हूँ? No, sir. क्यों नहीं लिख सकता येलो? सर, 2 बार रेड पिकअप कर लिया ना हमने। नहीं यार, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम हम लिख बात नहीं सकते समझ हैं. रहे हो। लिख इधर सकते हैं ध्यान सर। से देखो, एक ये और दो रेड. एक येलो सेपरेट निकली। केस है। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में। इसको देखो, नीचे वाले को भूल जाओ। पहले नंबर पर ब्लू, दूसरे नंबर पर ऑरेंज, तीसरे नंबर पर रेड निकला है। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आई? यस Yes. सर। Yes, Yes, sir. sir.
ठीक है। अच्छा, क्या मैं येलो येलो लिख सकता हूँ यहाँ पर या नहीं लिख सकता, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. लिख यस सर। Yes, सकता हूँ ना? sir. येलो भी लिख सकता हूँ। क्या मैं ऑरेंज लिख सकता हूँ यहाँ पर? Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. ऑरेंज भी लिख सकता हूँ। देखने से लग रहा होगा चारों लिख सकता हूँ, पर देखो इसमें एक झोल है। इसमें झोल क्या है? देखो मैं आर तो नहीं लिख सकता। आर में क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि दो बार में अगर आर लिख दूंगा तो ये वाली बात तो पक्का है ना कि येलो वाला तो इसके बाद में ही आएगा। तो येलो बॉल रखी हुई है बैग में, इसके बाद में कहीं पर आएगी। Yes, sir. हाँ ना में जवाब दो। Yes. Yes, sir. है ना? तो फिर येलो वाला क्या वन आंसर बोल पाएगा क्या? No, No, sir. no, sir. No, sir. नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना, नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब जो हमें ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि नहीं यार ये आर तो चल जाएगा, तो ये आर तो नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, बी के लिए कोई लूप होल हमें अभी हमें मिल नहीं रहा है। क्या मैं वाई रख सकता हूँ? वाई, बताओ। तो देखो मैं वाई भी नहीं रख सकता, बताए क्यों नहीं रख सकता? इधर देखो ध्यान से। अगर मैंने इसके बाद में वाई रख दिया ना, तो बताए इससे क्या हो जाएगा? वाई रख दिया तो आपको पता है एक बार बी और आना है, आना या नहीं आना? यस सर। Yes, sir. और Yes, एक sir. बार बी कहीं पर आगे आएगा इधर, एक बार बी कहीं पर आगे आएगा। बी क्या आंसर देता है? बैग में जब बी की बॉल निकली थी, ब्लू बॉल निकली थी, तो येलो बॉल कितनी थी? तो फिर ये कितना बोलेगा फिर? दो Zero. बोल जीरो। जीरो। गलत हो गया ना? तो वाई भी हमें दिख रहा है ऊपर ऊपर से कि हम लिख देंगे, पर हम लिख नहीं सकते। वाई भी नहीं लिख सकते हम। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा, इधर ध्यान से देखो इसके बाद में। क्या हम ऑरेंज लिख सकते हैं? ऑरेंज। ओ लिख सकते हैं, ओ। तो इधर देखो ध्यान से। क्या हम ओ लिख सकते हैं? तो मैंने ओ लिख करके देख लिया, है ना? अच्छा, ओ लिख करके देख लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा फिर? ओ सर लिख फिर सकते हैं, नहीं रेड, लिख सकते? रेड कैसे बोलेगा एक एक? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो आपको ये वाली बात पता होगी कि इसके आगे अभी रेड और आने हैं, पांच कम से कम रेड आने हैं। तो ये बच्चा अनाउंस कितना नंबर करेगा फिर? दो या उससे ज्यादा कुछ कुछ करेगा? एक ऑरेंज हो गई, एक ऑरेंज हो गई। बात आ गई समझ में या फिर नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब यस क्या सर। है कि जो हमें ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा था ना कि यार ये तो चारों आ रहे हैं, वो चारों आ रहे कुछ भी नहीं आ रहे। क्या आ रहे हैं? एक तो Yes. ये आ रहा है ब्लू, एक आ रहा है रेड। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना? अच्छा, क्या आप ये वाली बात भी मानते हो कि दोनों की दोनों ब्लू मुझे पहले ही खत्म कर देनी है, येलो लिखने से पहले पहले खत्म कर देनी है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। क्या येलो येलो में बीच में निकाल सकता हूँ? क्या एक जो येलो बॉल है, क्या मैं दोनों ब्लू के बीच में घुसा सकता हूँ क्या? बताओ जल्दी से। No, sir. नहीं घुसा सकता ना? ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला केस। अगर मैंने बी माना था यहाँ पर, अगर मैंने बी माना था तो बी के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो बी माना था तो दो बी निकल चुके हैं, बी को मैं मान ही नहीं सकता। क्या मैं आर ले सकता हूँ इसके बाद में? जल्दी बोलो। नीचे वाला केस, नीचे वाला, नीचे वाले केस का मतलब है ये वाला केस। यस सर। आर ले सकता हूँ, आर ले सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या मैं वाई ले सकता हूँ? वाई। नो सर। जल्दी बोलो। No, sir. नो सर। नो सर। नहीं ले सकता। No, sir. अच्छा, क्या मैं ओ ले सकता हूँ इसके बाद में? जल्दी नो बोलो, सर। जल्दी बोलो। नहीं। No, sir. नो ठीक है, सर। नहीं ले सकता, बहुत बढ़िया, नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर भी आया तो देखो ये वाला केस तो बड़ा सिंपल था, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, आर बी बी आर, है ना? अच्छा, इधर देखो इसके बाद में कौन सा कलर आएगा, जल्दी से देखो। देखो, ब्लू आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस में आप कोई भी केस मान लो, या तो ब्लू तीसरे नंबर पर निकला है, ब्लू चौथे नंबर पर निकला है। ठीक है ना? तो ब्लू तो आ नहीं सकता है इसके बाद में। ठीक है। रेड आ सकता है क्या? बताओ, रेड आ सकता है क्या? आ सकता है सर। अच्छा, रेड आ सकता है, ठीक है। अच्छा, Hmm. इसके बाद में मुझे एक और बात बताओ कि रेड अगर आ जाएगा तो येलो को कैसे लिखोगे फिर? नहीं आ पाएगा सर। बात आ रही है समझ में? आप कह रहे हो, देखो यहां तक ये केस देखने में जरूर अलग अलग लग रहा है, बाकी ये केस ठीक है। इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, कंबाइन करने के बाद में पूछ रहा हूँ मैं आर लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? है ना? तो आर दोनों ही केसेस में कितने कितने आ जाएंगे? दो। तो वाई लिखोगे तो वाई फिर दो आंसर नहीं देगा आपका? Yes, sir.
Yes, sir. है ना। यस तो सर। रेड आपको देखने में जरूर लग रहा है कि रेड आ जाएगा, बाकी रेड आ नहीं सकता। तो ब्लू तो खत्म हो ही चुका, ब्लू आ ही नहीं सकता, रेड आ नहीं सकता, रेड वैसे ही नहीं आ सकता। ठीक है। क्या ऑरेंज आ सकता है? ऑरेंज No, sir. तो नो सर, दोनों ब्लू निकल नहीं आ गए ना। सकता ऑरेंज। वो ब्लू निकल इसका मतलब क्या हो गया बताओ, क्या निकलेगा फिर? Yellow. येलो। 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 तो देखो मैं यहाँ पर है ना, मैं दोनों के दोनों केसेस को मैं क्लब कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया? येलो। कौन कौन सी बॉल्स हमारे पास में खत्म हो गई? ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, है ना। ऑरेंज का मुझे नंबर नहीं पता अभी कि ऑरेंज वाला कितना था, पर क्या मैं ऑरेंज में दो ले सकता हूँ? तो पहले तो देखो ऑरेंज वाला बच्चा क्या निकालेगा। क्या Blue in the. ऑरेंज बॉल एक और ले सकता हूँ मैं? एक और ऑरेंज बॉल लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो। नहीं, sir. नो सर। Blue. नहीं सर। नहीं लिख सकता। तो जो मैंने दो ऑरेंज बॉल मान करके देखी थी ना केस बनाने के लिए, उसको उसको कर लो आप लोग एक। अब आपको हो गया कि एक ऑरेंज बॉल भी हम फिक्स कर चुके हैं। अभी भी कितनी रेड बॉल बची हुई है हमारे पास में? जल्दी बोलो। 4। 4. चार। चार बची है, तीन बची है? दो तो हो गई। बताओ जल्दी बोलो, चार बची है, तीन बची है? 4 ना केस. 4 बची 4. है ना। चार। केस अलग अलग है, बिल्कुल केस अलग अलग है। तो क्या चारों का आप लाइन से लिख सकते हो क्या? रेड, 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 रेड। देखो लिख सकते हो क्या? क्या चारों बच्चे वन 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 आंसर दे देंगे क्या? देखो तो एक बार। यस सर, ऑरेंज एक यस ही सर। निकाली है ना। Yes. ऑरेंज एक ही निकालिए। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो ये तो देखो सीक्वेंस बनेगा आपका। तो ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। यही आएगी बस। 9. 9. 9। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर कर लो एक बार अपने आप ही। यश, समझ में आ गया? यस सर। ऑरेंज है सर सर। हम्म। एक बार पेपर क्या से रहा बता है? दो बस। ऑरेंज। हाँ ऑरेंज। ठीक है चलो, ऑरेंज है इसका आंसर। ठीक है। तो देखो दो क्वेश्चन इसके ऊपर हो गए। अब आप ये देखो कि जो पहला वाला सवाल है ना, पहला और दूसरा सवाल एक जैसा है, वो एक ही जैसा से होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको मिटा दूं? इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से पूछ। कितने लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया? ये वाला हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है चलो। अच्छा एक और बात, उन लोगों की मैं काफी बुराई करना चाहूंगा जो इसका सवाल नंबर 5 छोड़ करके आ गए थे। ठीक है चलो, इसमें आपको केसेस वगैरह बनाने से डर लग गया, बाकी तो फ्री के 3 नंबर थे, है ना। तो ऐसे सेट भी बहुत सारे होते हैं, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अंदर पूरा सेट नहीं भी क्रैक हो रहा है हमसे, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन को भी टारगेट करो। ठीक है। अच्छा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग ये वाला पहला और दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? एन की वैल्यू कितनी है? 6। एन की वैल्यू है 6। तो 6 बच्चे थे, है ना। चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2। तो ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कलर ऑफ द फोर्थ बॉल। यहाँ पर तो फोर्थ बॉल के लिए बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कलर ऑफ सिक्स्थ बॉल। तो मेरे हिसाब से हमें सारा का सारा निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स का कलर निकालना पड़ेगा। C4, C5 और C6। ये चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3, चिल्ड्रन 4, चिल्ड्रन 5, चिल्ड्रन 6 है। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, पहला बच्चा नंबर कितना बोल रहा है? 3। पहला बच्चा नंबर कितना बोल रहा है? 3। 3, 1, 1, 0 और एक छठा बच्चा क्या नंबर बोल रखा है? नहीं बता रखा है इसमें। ठीक है। अच्छा तो इधर देखो ध्यान से, पहला बच्चा 3 नंबर बोल रहा है, तो पहली बॉल कौन कौन सी हो सकती है? इसको देख करके बताओ। ब्लू या ऑरेंज। ब्लू या ऑरेंज। ब्लू या ऑरेंज। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ इसके अंदर कि पहले नंबर की बॉल कौन सी है? पहले नंबर की बॉल है ब्लू। ठीक है, ब्लू मान लेते हैं सबसे पहले नंबर की। केस 1, तो केस 1 मान लेते हैं हम लोग, ब्लू ऑरेंज। तो सबसे पहला वाला केस है, पहले नंबर की बॉल है ब्लू। अच्छा पहले नंबर की बॉल है ब्लू, तो ये क्या बोलेगा कि येलो बॉल कितनी है इसके अंदर? येलो बॉल का नंबर बोलेगा ना। तो 3 है। येलो बॉल कितनी हो जाएगी? 3। येलो बॉल हो जाएगी 3। ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, अच्छा ब्लू बॉल भी होगी होगी, ब्लू बॉल भी होगी। ऑरेंज नहीं होगी तो इसके आगे 0 लिख लेंगे, और रेड, रेड भी नहीं होगी तो इसके आगे हम लिख लेंगे 0। ठीक है। अच्छा सर दूसरे नंबर,
एक चीज दूसरे पूछनी थी। नंबर का बच्चा क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत पूछ ले, मैं पीछे नहीं आऊंगा इसके। हाँ सर, एक चीज पूछी थी कि जैसे हाँ, क्वेश्चन में दे रखा था कि वन ऑफ द बॉल्स होंगी ही होंगी, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सबका मिनिमम एक बॉल तो होगी ही। मतलब। मतलब सर क्वेश्चन में लिखा है ना, एक बार क्वेश्चन पे जाओगे आप? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है द कलर ऑफ ईच बॉल इन द बैग इज वन ऑफ ये, तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं हर नहीं एक। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि हर एक कलर की एक एक बॉल होनी जरूरी है या फिर नहीं है? क्या लगता है इस लैंग्वेज को पढ़ने से? मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है जरूरी यार। किसी बॉल का कलर इन चारों में से कोई एक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों कलर की बॉल प्रेजेंट होगी ही होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो। ये ऐसा भी तो बोल सकता है ना, आई आई डिस्ट्रीब्यूटेड 4 टाइप्स ऑफ चॉकलेट इन द क्लास। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी क्लास के पास में वन ऑफ द चॉकलेट है ना। चारों टाइप्स में से मैंने वन ऑफ द चॉकलेट्स क्लास के अंदर बांटी है। ठीक है ना? तो इसका तो मतलब ये नहीं कि चारों के चारों टाइप प्रेजेंट हो। बात आ गई समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरे नंबर की बॉल क्या क्या हो सकती है? तो देखो इधर ध्यान से। दूसरे नंबर की बॉल क्या क्या हो सकती है? क्या रेड हो सकती है? जल्दी बोलो। दूसरे नंबर के बच्चे को क्या बोलना है? वन। इस नंबर को देखते हुए जवाब दो। क्या दूसरे नंबर पर बच्चा रेड बॉल निकाल सकता है? तो जवाब है नहीं। नहीं। क्या दूसरे नंबर पर ब्लू बॉल निकाल सकता है? नहीं। नो। क्योंकि अगर दूसरे नंबर पे ब्लू बॉल निकालता तो बच्चा बोलता कितना? बच्चा बोलता तीन। इस डब्बे को देख करके बोलता तीन, तो ब्लू भी निकल सकती। ठीक है ना? अच्छा, क्या दूसरे नंबर पर बच्चा येलो बॉल निकाल सकता है? नहीं। बोलो। नो नहीं। सर। नहीं। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या बच्चा ऑरेंज बॉल निकाल सकता है? यस सर। निकाल सकता है। ठीक है। ऑरेंज बॉल निकाल सकता है। ऑरेंज बॉल के अंदर भी ये कितना बोल रहा है कि इसको एक बॉल नजर आ रही है। इसका क्या मतलब हो गया? ब्लू बॉल कितनी होगी डब्बे के अंदर? दो। 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 और एक ऑरेंज बॉल होगी, यानी कि ये जीरो होगी। तो यहाँ पर क्या बॉल निकली है? ऑरेंज, ORANG। ऑरेंज बॉल निकली है। ठीक है ना? अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो। तीसरे नंबर पर बच्चा क्या बॉल निकालेगा? ध्यान से देखो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। चार्जर लगा लूं मैं इसमें। एक मिनट दो मुझे। हम्म। क्या तीसरे नंबर पर बच्चा कौन सी बॉल निकालेगा? क्या रेड बॉल निकाल सकता है? तो रेड बॉल तो कहाँ से निकालेगा? रेड बॉल तो है ही नहीं प्रेजेंट। रेड बॉल नहीं निकाल सकता। क्या ब्लू बॉल निकाल सकता है वापस से? जल्दी बोलो। नो। नो सर। ब्लू बॉल भी निकाल सकता है कि, क्योंकि ब्लू बॉल निकालेगा तो जवाब देगा तीन, और तीसरे नंबर का बच्चा क्या अनाउंस कर रहा है? बोल रहा है एक। ब्लू भी निकाल सकता है। ठीक है ना? क्या येलो निकाल सकता है? येलो। यस सर। यार, येलो नहीं निकाल सकता ना। येलो निकालेगा तो रेड कलर की बॉल का नंबर बोलेगा एक, बाकी रेड कलर की तो अभी तक एक भी नहीं निकली, तो जीरो बोलेगा ना। इस डब्बे को देख करके तो जीरो बोलेगा। यस सर। यस सर। है ना? तो रेड कलर की बॉल भी निकाल सकता, सॉरी, येलो कलर की बॉल भी निकाल सकता। अच्छा, क्या ऑरेंज कलर की बॉल निकाल सकता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर की भी निकाल सकता है, और ऑरेंज कलर की एक ही बॉल थी और वो निकाल चुका है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस यस। यस यस सर। सर। इसका क्या मतलब हो गया? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इसके आगे तो फिर हम बना ही नहीं सकते। अगर पहले बच्चे को अगर हम ब्लू मान लेंगे तो बना ही नहीं सकते इसके आगे तो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो दो केस माने थे ना, कि पहले बच्चे के पास में कौन कौन सी बॉल होगी, बताओ कौन कौन से दो केस माने थे हम लोगों ने? ब्लू और ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज। तो एक केस हम बना करके देख चुके हैं। अब हम कौन सा वाला केस बनाएंगे कि पहले बच्चे के ऑरेंज पास में वाला। कौन सी बॉल होगी? ऑरेंज। ऑरेंज। है ना? अच्छा, ऑरेंज बॉल होगी पहले बच्चे के पास में। इधर ध्यान से देखो। ऑरेंज। दूसरी बात यह है कि ये वाला सेट हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। अगर कभी भी मुझे किन्हीं भी लोगों को अगर मुझे सेट केसेस बनवाने की अगर प्रैक्टिस अगर करवानी होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है LRDS सॉल्व करते टाइम पर, तो मैं उन लोगों को ये वाला क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर केसेस बना बना करके आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है ना? इसलिए मैं बना करके भी दिखा रहा हूँ। और टाइम कम है, वरना मैं आप लोगों से अभी बनवाते वाला केसेस। तो पहली बॉल मैंने क्या मानी है? ऑरेंज। ऑरेंज मानी है। ऑरेंज वाला क्या अनाउंस कर रहा है? तीन। ऑरेंज वाला किसका क्या अनाउंस करता है? जितनी ब्लू बॉल प्रेजेंट होती है डब्बे के अंदर। तो देखो, डब्बा बना लिया मैंने यहाँ पर।
तो इसके अंदर ब्लू बॉल कितनी प्रेजेंट है? तीन। तीन ब्लू बॉल प्रेजेंट है। अच्छा, ऑरेंज भी कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है ही, ठीक है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पर कौन सी बॉल निकल सकती है? ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पर इसके अंदर कौन सी बॉल निकलेगी? तो इधर देखो, क्या दूसरे नंबर पर ऑरेंज निकाल सकता है क्या? वापस से हाँ ना में No, जवाब दो। नो no, सर। sir. नो सर। नहीं निकाल सकता ना? दूसरे नंबर पर ऑरेंज ऑरेंज नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर जो भी बच्चा निकाल रहा है वो नंबर कितना बोल रहा है? नंबर बोल रहा है वो एक। One. ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑरेंज निकल सकती है। क्या दूसरे नंबर पर रेड निकल सकती है? यस सर। निकल सकती है रेड। Yes. एक ऑरेंज Yes. निकल गई है तो वन बोलेगा ना। हाँ, ठीक है ना? तो दूसरे नंबर पर रेड निकल सकती है, ठीक है। क्या दूसरे नंबर पर ब्लू भी निकल सकती है? Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। दूसरे नंबर यस पर सर। ब्लू भी निकल सकती है। क्या दूसरे नंबर पर येलो भी निकल सकती है? No, sir. No, नो sir. सर। नो सर। नहीं निकल सकती है ना? अच्छा, निकल सकती है नहीं निकल सकती है, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रेड निकाल लेते हैं इसके अंदर से, ठीक है? रेड निकाल लेते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, एक कलर क्या आ गया हमारे पास में? रेड भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो अब इसके बाद में कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से। अब तीसरे नंबर की बॉल पर हम क्या निकाल सकते हैं? तो इधर ध्यान से देखो। अच्छा, इसके अंदर दो केस क्या क्या बन रहे थे? रेड के साथ में मैं और क्या निकाल सकता था दूसरे बच्चे की बॉल? और क्या? ब्लू। ब्लू। Blue. उस वाली ब्लू। बात को ध्यान रखना, दूसरे वाले बच्चे के लिए ब्लू भी आ रहा था। ब्लू आता है तो ये क्या नंबर अनाउंस करता है कि येलो बॉल कितनी है? एक है। और रेड आता है तो ये क्या अनाउंस करता है कि ऑरेंज बॉल कितनी निकल गई? एक। ठीक है ना? तो अभी मैं ये रेड लेकर के ही मैं कर रहा हूँ, इसके आगे वाली बॉल का मैं देख रहा हूँ कि इसके आगे क्या निकलेगा। अगर मैंने ऑरेंज और रेड ले लिया, ठीक है ना, इसके आगे मैं क्या बॉल निकाल सकता हूँ? इसके आगे का नंबर भी कितना अनाउंस करना है मुझे? एक अनाउंस करना है, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, क्या मैं इसके बाद में ऑरेंज बॉल निकाल सकता हूँ फिर से? नहीं निकाल सकता। No. अच्छा, क्या मैं इसके बाद में येलो बॉल निकाल सकता हूँ फिर से? येलो, Yes, sir. येलो यस बॉल निकाल सकता हूँ, ठीक है ना? निकाल करके देख लेते हैं। येलो बॉल अगर निकालेंगे, येलो बॉल निकल रही है, इसका साफ साफ मीनिंग ये हो गया कि ये 1-1-1 ये वाला कॉम्बिनेशन। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? Yes. है ना? तो मैं 1 मिनट के लिए लिख करके देख रहा हूँ यहाँ पर येलो, ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, अगर मैंने येलो बॉल निकाली, ठीक है, येलो बॉल निकाल ली, तो इधर ध्यान से देखो इसके बाद में कौन कौन सी बॉल्स निकलेगी? सर अब ब्लू ही अगर बच येलो बॉल, अगर अब ब्लू ही बचेगी, तो ब्लू ये क्या अनाउंस करता येलो रिमेन। है ना? तो क्या यहाँ पर लगातार 0-0 आ जाएगा क्या? 0-0 ही आना चाहिए ना यहाँ पर तो लगातार। हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो मैं येलो नहीं निकाल सकता, यस। क्योंकि फिर ये सारे 0 होने चाहिए थे, ये भी 0 होना चाहिए था। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। है ना? तो फिर इधर ध्यान से देखो, जब इसके बाद में रेड बॉल निकली थी, रेड बॉल निकली थी, तो ऑरेंज तो मैं निकाल ही नहीं सकता था इसके बाद में, ठीक है ना? ऑरेंज नहीं निकाल सकता था। उसके बाद में येलो का भी मैंने देख लिया, येलो भी मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। या तो मैं निकाल सकता हूँ ब्लू, या फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेड निकाल सकता हूँ क्या? वापस से बताओ। यस सर। अच्छा, ब्लू भी निकाल सकता हूँ क्या? बताओ जल्दी। ब्लू भी निकाल सकता हूँ ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर ब्लू निकालता हूँ, इस जगह पर अगर मैं ब्लू निकालता हूँ, या इस जगह पर मान लो ये दोनों तो मैं देख चुका हूँ, ये दोनों मैं देख चुका हूँ, अगर इसके बाद में फिर से अगर मैं रेड निकालता हूँ, ये वाला केस में लेकर के बताया था आपको, अगर इस जगह पर भी अगर मैं रेड निकालता हूँ, तो 6 बॉल कैसी बनेगी? 6 बॉल ऐसी तो बनेगी। आ गई बात समझ में? फिर से यहाँ पर क्या लिखोगे आप? ब्लू ब्लू ब्लू। सही हो रहा है गलत हो रहा है? जल्दी बताओ। गलत। गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, यानी कि रेड तो नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ पर ब्लू लिख लूं, ब्लू,
ठीक है ना। रेड बॉल में मान रहा हूँ रेड बॉल एक ही है, रेड बॉल एक ही है। और येलो बॉल कितनी है? एक ही होगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस तो सर। इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में मैं कौन कौन सी बॉल निकाल सकता हूँ। देखो मैं रेड और ऑरेंज तो निकाल नहीं सकता, मैं रेड भी नहीं निकाल सकता, मैं ऑरेंज निकाल सकता। क्या मैं येलो बॉल निकाल सकता हूँ? येलो बॉल वाले को कितना आंसर देना है? एक। निकाल सकता हूँ क्या? नो सर। नो नहीं निकाल सर। सकता। फिर क्या मैं ब्लू बॉल निकाल सकता हूँ यहाँ पर? जल्दी बोलो। यस सर। नहीं निकाल सकता ना, ब्लू नहीं वाला क्या बोलेगा कि डब्बे के अंदर कितनी येलो बॉल। हम्म। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कितने लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं? कितने लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर? बस एक आदमी। ये केस अपने आप बना करके देखोगे ना तो फिर आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरे नंबर वाला जो बच्चा है ना, यही कंक्लूड किया है यहाँ पर रेड नहीं आ सकता। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस तो फिर सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ब्लू। अच्छा ब्लू वाला बच्चा कितना बोल रहा है? देखो ये नंबर मिटा दो, ये नंबर चेंज भी हो सकता है। ठीक है ना, तीन तो थी सही हमारे पास में। ऑरेंज बॉल भी एक तो दिख ही रही है, टोटल मुझे कितनी करनी है? छह। ब्लू वाला बच्चा कितनी बॉल्स बता रहा है? ब्लू वाला बच्चा वन। तो ब्लू वाला किसका किसका नंबर बताता है? येलो बॉल जो प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? येलो बॉल कितनी प्रेजेंट होगी? एक। एक। ऑरेंज बॉल भी हमें दिख ही रही है कि एक तो ऑरेंज बॉल तो प्रेजेंट होगी होगी। बात आ गई समझ में? अच्छा इधर ध्यान से देखो, रेड बॉल का नंबर अभी हमें नहीं पता कि रेड बॉल का नंबर क्या आएगा। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर मैंने ब्लू निकाला है, तो मैंने ये बनाया इसके बाद में कि एक येलो होगी, तीन ब्लू होगी। इन दोनों का नंबर नहीं पता। हो सकता है कि इन दोनों का नंबर दो ऑरेंज हो जाए, ये जीरो हो जाए। हो सकता है इन दोनों का नंबर एक एक हो जाए। कैसे भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। अच्छा अगर मैंने दूसरे बच्चे से अगर मैंने ब्लू बॉल पिक करवाई है, तो तीसरे नंबर का बच्चा बताओ कौन सी बॉल पिक करेगा? ब्लू। बताओ कौन सी बॉल पिक करेगा तीसरे नंबर का बच्चा? तीसरे नंबर का बच्चा कौन कौन सी बॉल पिक कर सकता है? क्या ये red, ब्लू कर सकता है। ब्लू सर। ब्लू कर सकता है, रेड कर सकता है, रेड। यस सर। अच्छा एक काम करो, इसके अंदर जो मैंने दो केसेस आप लोगों को बना करके बताया था ना, वो बना भी लो, है ना, इससे थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। तीन ब्लू। राज पूछ लेना कुछ भी पूछना है तो, ठीक है ना। ऑरेंज एक, रेड एक, और येलो एक तो आ ही रहा है ना। और इसके अंदर से इसको मिटा लो, इसको कर दो दो। ठीक है। इस वाले से देखो, इस वाले से देखो हम क्या क्या बना पा रहे हैं। ठीक है। तो इधर देखो, ब्लू बॉल एक निकल गई और ऑरेंज दो है मेरे पास में। ठीक है ना। बताओ मैं क्या क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? क्या मैं फिर से ब्लू लिख सकता हूँ इसके अंदर? लिख यस सर। सकता हूँ। क्या मैं फिर से ऑरेंज लिख सकता हूँ इसके अंदर? नहीं, नहीं लिख सकता ना ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज वाला बच्चा क्या बोलेगा? ब्लू टू। बॉल का नंबर बताएगा, और ब्लू बॉल का नंबर कितना बचा हुआ है? दो। नहीं बोल सकता। क्या मैं येलो बोल सकता हूँ यहाँ पर? येलो। येलो क्या बोलेगा? येलो बोलेगा रेड बॉल कितनी निकाल ली। तो येलो बॉल में रेड बॉल मैंने एक तो नहीं निकाली है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? ब्लू बॉल का बचा। बात आ गई सभी लोगों को? अभी मैं ये वाला डब्बा देख करके डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला डब्बा देख करके हाँ? ये देख करके डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसको ही देखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। ठीक है। अच्छा तीसरे नंबर पर क्या मैं ब्लू लिख सकता हूँ? बताओ। नो सर। इसकी फोटो खींच करके मोबाइल में लिख लो, और यहाँ से देख देख करके जल्दी जल्दी बताते जाओ। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, बाकी मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। इसकी फोटो ले लो सभी लोग मोबाइल में, मैं भी ले लेता हूँ। और यहाँ से देख देख करके जल्दी बताओ। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम इतने इक्विप्ड होने चाहिए कि हम इसे छोड़ करके ना आए। मुझे बहुत अच्छा लगा है ना सवाल।
सर चौथे नंबर पे येलो ले सकते हैं, क्योंकि रेड तो एक भी नहीं निकाली अभी तक। हम्म। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, क्या मैं तीसरे नंबर पर ब्लू ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। ब्लू लूंगा तो क्या नंबर बोलूंगा? एक। और जबकि चौथे नंबर वाला बच्चा क्या बोल रहा है? जीरो। ब्लू मैं नहीं ले सकता। ठीक है, क्या मैं ऑरेंज ले सकता हूँ क्या? ऑरेंज लूंगा तो मैं क्या नंबर बोलूंगा, जल्दी बोलो। वन एक। बोलेंगे। एक। ऑरेंज भी नहीं ले सकता। तो रेड ले लेता हूँ ना फिर। रेड नहीं ले सर सकते। रेड तो है ही नहीं बैग रेड में। तो प्रेजेंट ही नहीं है, बिल्कुल सही जीरो। बात है, रेड तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा येलो। अच्छा, यहाँ पर येलो आ जाएगा। इसके बाद में पांचवें नंबर के बच्चे को क्या, अब देखो येलो मेरे पास में इज नो लॉन्गर अवेलेबल। पांचवें नंबर का बच्चा मुझे क्या, कौन सी बॉल देगा बताओ जल्दी से। पांचवें नंबर के बच्चे से मुझे एक आंसर लाना है, जल्दी बोलो। दो दो सर ऑप्शन बचे हैं मेरे पास में, या तो मैं ब्लू बोल दूं, ऑरेंज बोल दूं। अगर ऑरेंज ले ब्लू लेगा वाले सर। बच्चे को लूंगा मैं, तो ब्लू वाला बच्चा आंसर कितना देगा? एक देगा या जीरो देगा? जीरो बोलेगा। जीरो। जीरो बोलेगा। यानी कि पांचवें नंबर का बच्चा क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज। और फिर सर जीरो मान के ब्लू लिख सकते हैं। जीरो मान के ब्लू लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये वाला डायग्राम भी आप लोग मुझे पूरा करके बताओ जल्दी से। इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आ रहा था? ऑरेंज। फिर आ रहा था ब्लू। फिर तीसरे नंबर पे भी ब्लू ही था। और इसके बाद में दो केस बन रहे थे। अच्छा तीसरे नंबर पर क्या था? इधर ध्यान से देखो, यहां से देख लो दोबारा से। सबसे पहले ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में ब्लू था, समझ में आ गया था सभी लोगों को। यस सर। यस इसके सर। बाद में ये वाला डायग्राम बना। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम से क्या क्या लिख सकता है वो? क्या येलो बॉल निकाल सकता है? येलो बॉल। नो सर। येलो बॉल निकालेगा तो क्या किसका नंबर बताएगा? जल्दी बोलो। रेड रेड कितना निकला अभी तक? रेड का, निकाल। रेड कितनी निकली है? तो रेड तो अभी एक भी नहीं निकली, ये तो ये येलो तो नहीं निकाल सकता। अच्छा, क्या रेड निकाल सकता है? रेड। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। रेड निकाल सकता है। रेड निकाल सकता है ना। ठीक है, तो रेड लिख लो यहाँ पर। अच्छा, रेड के साथ में और क्या क्या निकाल सकता है इसके अंदर? ऑरेंज निकाल सकता है, ऑरेंज। ऑरेंज नहीं। तो नहीं निकाल नहीं सकता। सर। नो सर। ठीक है ना। ब्लू निकाल सकता है, ब्लू भी निकाल सकता है। तो रेड से आगे डायग्राम बना करके देख लो, अगर रेड से अगर आगे डायग्राम नहीं बन रहा तो फिर हटा देना। अब देखो दो चीजें ऑप्शन से आउट हो चुकी है, ये दोनों चीजें। ठीक है ना। रेड है तो ना तो मैं एक ऑरेंज थी, ऑरेंज में लिख चुका, एक रेड थी, एक में लिख चुका। इसके बाद में येलो लिख सकता हूँ क्या? येलो। अगर येलो होगा तो किसका नंबर बताएगा? रेड निकाल के देती। तो येलो क्या नहीं आ। जीरो जीरो आंसर दे सकता है क्या वो? नो सर। वन बोलेगा। नो सर। नहीं दे सकता। अच्छा, ब्लू लिख सकता हूँ मैं इसके बाद में? ब्लू नो सर। नहीं लिख सकता यस ना सर। ब्लू? नो सर। ये नो सर। लिख क्योंकि सकते ब्लू हैं। कितना, सर यार लिख यार एक सर, सेकंड सुनो। लिख सकते हैं ना। इधर सर ध्यान येलो से का देखो। ब्लू। इधर ध्यान से देखो। ब्लू अगर बॉल निकलती है तो क्या अनाउंस करता है वो? येलो रिमेनिंग। येलो। अच्छा। तो येलो तो। एक आंसर नहीं देगा फिर वो? यस सर यस सर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं रेड लिख रहा हूँ तो फिर सब कुछ ही खत्म हो गया उसका, तो कुछ फिर आगे तो केस ही नहीं बन रहा। यस बात आ सर। रही है समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ब्लू। 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 ब्लू आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को और धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। अपना दिमाग लगाओगे ज्यादा समझ में आएगा। अब इधर ध्यान से देखो। इतना डायग्राम बनने के बाद में देखो क्या क्या सिचुएशन बची है। ऑरेंज कलर आपके पास में है नहीं, अब आपके पास में एक ब्लू, या फिर छोड़ो अलग से ही मत लिखो, यहीं से देख देख करके जवाब दो। ठीक है। इसके बाद वाला कलर बताओ क्या हो सकता है? येलो हो सकता है क्या? येलो वाला क्या अनाउंस करता है देखो पहले तो। यस सर। यस सर येलो हो येलो। येलो। सकता है, ठीक है। खुद अपना दिमाग खुद लगाओ, येलो हो सकता है, ठीक है। येलो हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या रेड हो सकता है क्या? रेड। नो नो सर। 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 कितने लोगों को समझ में आ गया कि रेड वाला नहीं हो सकता? इसके बाद में कलर, हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, चलो इसका मतलब समझ में आ रहा है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। अच्छा, येलो हो सकता है, रेड नहीं हो सकता। ऑरेंज हो सकता है क्या? ऑरेंज। ऑरेंज तो एक ही था अवेलेबल हमारे पास में।
एक ही था ना इस वाले डब्बे में। यस ऑरेंज आप सर। ले नहीं सकते। अच्छा, क्या ब्लू हो सकता है क्या फिर से? नो नहीं सर, वन नो आएगा ना सर। वहाँ पे। वन बाकी आएगा, दो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके बाद में क्या आएगा बताओ जल्दी। येलो। 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 येलो आएगा। अब देखो मेरे पास में क्या क्या खत्म हो गया। मेरे पास में येलो नहीं है ऑप्शन में, मेरे पास में ऑरेंज भी नहीं है। अब या तो आएगा तो ऑरेंज आएगा या फिर रेड आएगा, सॉरी, ऑरेंज आएगा या फिर, सॉरी, ब्लू। रेड आएगा या फिर ब्लू आएगा। तो देखो रेड रख के देखो, रेड, रेड चल रहा है क्या इसके बाद में? देखो एक आंसर आना हाँ चाहिए सर। रेड से। अच्छा, यस। ब्लू यस रख के सर। देखो, क्या ब्लू से भी वन आ रहा है आंसर? नो सर। नो सर। रेड तो से आ यहाँ रहा पर है सर। कितना आ जाएगा? रेड और रेड फिर और ब्लू। और ब्लू। फिर आ जाएगा ब्लू। ठीक है, तो देखो दो केस बन रहे हैं, पूरा केस सेम है, बस ये पांचवें नंबर का जो बच्चा है ना, इसके दो कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, चौथे नंबर के बच्चे का क्या कलर है? येलो। येलो। और छठे नंबर के बच्चे का क्या कलर है? ब्लू। नीला, ब्लू। टू। ऑरेंज। ब्लू। ब्लू है ना छठे नंबर के बच्चे का। ब्लू। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा, एक बात और भी है, इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि ये सेट अनटचेबल है या अनडूएबल है, ऐसा नहीं है। आपका दिमाग है ना, थोड़ा सा जल्दी काम करना चाहिए। इसके अंदर सबसे मुश्किल सवाल आपको कौन सा लगा बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में से? तीसरा। इसमें तीन तीन तो टाइप के थर्ड। सवाल थे। पहला, दूसरा, फिर दूसरे टाइप का था तीसरा, चौथा, और फिर एक पांचवा, एक सेपरेट क्वेश्चन था। तो तीसरा चौथा तो बहुत आराम से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यस सर। उसके अंदर जो मैंने डायरेक्ट जनरलाइजेशन बनाए थे कि वाई को पहले एडजस्ट करें बाद में एडजस्ट करें आर से, वो जनरलाइजेशन समझ में आ गए थे सभी लोगों को? यस। यस। ठीक है चलो। तो वहां से अगर उस टाइप के अगर जनरलाइजेशन अगर आपको पता चल जाएंगे तो आपको आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी भी समझ हो जाएगा। ये समझ में आ गया था? यस सर, अब आ गया। जनरलाइजेशन वाला नहीं आया था पहले, अब आ गया। कोई बात नहीं, इसका वीडियो में डालूंगा, देख लेना। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में कौन सा वाला बताना है? सर इस वाले में सेकंड। थर्ड सेट वाले में हम्म। ये चीज पूछनी थी कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो फिर मतलब ऐसे सेट को सबसे बाद में रखें या फिर यार आ देना देखो, चाहिए। इसके अंदर है ना, मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप के सवाल पूछ रखे हैं कैलकुलेशन अवॉइड करने का ज्यादा स्कोप है हमारे पास में। कैलकुलेशन इसके अंदर करनी ही पड़ेगी हमें। यस सही सर। कह रहा हूँ नहीं कह रहा मैं? हाँ सर, यस। टाइम लग गया था इसमें भी। क्यों लक्ष्य? यस सर। तो देखो, इसलिए बस इसी पॉइंट पर आकर के मुझे थोड़ा सा एलआर ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। भले ठीक है, इसके अंदर मैं अगर मुझे दो ऑप्शन दिए जाएं कि मैं दिमाग ज्यादा चलाना पसंद करूंगा या मैं कैलकुलेशन करना पसंद करूंगा, तो मैं दिमाग ज्यादा चलाना पसंद करूंगा। ठीक है ना? तो सर इसका सर लास्ट क्वेश्चन बता दो एक बार। किसका? सर यही फिफ्थ वाला। यार इसके लिए मुझे पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है ओके ना? सर। हम्म। इसके लिए मुझे पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, उसको बनाने के मैं कोई मूड में नहीं हूँ। मैं इसको समझा सर जरूर सकता हूँ तुम्हें करना कैसे है। हम्म। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। हाँ जल्दी सर बोलो। बता दो ऐसे। बोलो बोलो। सर मतलब मुझे इसके बाद आपसे ऑर्डर पूछना था कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस वाले सेट, इस पूरे पेपर को। मैं कैसे अटेम्प्ट करता? देखो, सबसे आसान सेट है इसका ये वाला, बहुत आसान सेट है। ठीक है ना? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि दिस हाँ इज सर, द ये बाद में देखा इजीएस्ट तो सेट? हाथ सात उठाओ। आठ मिनट में हो गया ये। सर हाथ मैंने उठाओ। ये इसमें लास्ट दस टाइम मिनट वेस्ट में हो किया गया। था। ठीक है ना? और यश भैया, ये सेट इतना आसान है, ये वाला सेट मैं, कहोगे तो मैं इसका सेंड कर दूंगा आपको। ये है मेरे पास में पहले से ही। ठीक है ना? यस सर। बाकी ये वाला सेट होना चाहिए था सभी लोगों से, मतलब मुझे डिसअपॉइंट करोगे अगर आपने ये वाला सेट नहीं किया तो। देखो, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रहेगा? सबसे पहले नंबर पर ये रहेगा, है ना? दूसरे नंबर पर ये वाला सेट में करूंगा। ये वाला सेट मुझे आसान लगा। सही नहीं कह रहा मैं? वही तो है, सबसे छोटे नंबर को टारगेट कर लो, सबसे बड़े नंबर को टारगेट कर लो। फिर वो उससे काम नहीं बना तो फिर सबसे कम गोल किसके हैं? इसके हैं, इसको भी बेचारे को जिताना है किसी से, तो किससे जिता सकते हो? है ना? इसी तरीके से सोच करके ये वाला हो गया था। अगर ये वाला सेट अगर उलझता है, फिर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा। जनरली होता भी तो यही है, पहले आदमी एलआर ही ट्राई करता है, फिर एलआर वेलआर हिलता नहीं उससे, तो फिर वो दूसरे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। ठीक है ना? इसके बाद में फिर आखिरी वाला सेट में करूंगा।
ठीक है। दूसरी बात यह है, क्योंकि देखो यार, मुझे तो चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, आप लोगों को इन्वॉल्व भी करना होता है, तो कई बार मेरे सोल्यूशन में टाइम लग सकता है। उसको देख करके जजमेंट मत लो आप कि यार इस वाले सेट में तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब मैंने एक बार समझा दिया ना, उसके बाद में खुद करके देखो, आपसे ये सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। क्योंकि देखो, जो बातें मैं सोच रहा हूँ ना, वो बातें मुझे लिख लिख करके समझानी पड़ती है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। बाकी फिर ये बड़ा नहीं है। ठीक है, तो पहले 2 सेट करो, उसके बाद में से आखिरी 2 में से कोई भी कर लो। अगर बिल्कुल दिमाग में चल रहा है तो फिर वो कैलकुलेशन वाला ही कर लो। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके बाद में इधर देखो, ये वाला सेट कैसे करना है, मैं इसके लिए बताया था आपको। जैसे कि पहले दिन पेन कितने बिके थे? 142। 142 पेन बिके थे ना, तो कार्टून 1 के तो सारे के सारे पेन बिक गए होंगे। 54 तो इसके बिक गए होंगे। और 142 बनाने के लिए दूसरे कार्टून के कितने पेन बेचे होंगे आपने? क्यों शताक्षी? कितने बेचे 88। होंगे शताक्षी? 88। ठीक है ना। तो 142 को ऐसे ब्रेकअप करके लिख दो 80। इनकी कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस आपको दे ही रखी है। ठीक है ना। इनकी सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस पहले दिन में कितनी हो जाएगी? हर एक पेन आपने कितने में बेचा था? 9.5 में। 9.5 में बेचा था, तो 9.5 इंटू कितना हो जाएगा? 142। ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। प्रॉफिट लॉस जो भी पूछ रहा है ऐसे पूछने दो। अब डे 2 के जब आप पेन बेचोगे ना, तो ये वाली बात ध्यान में रखना, इसके अंदर से 88 जा चुके हैं, 88 जा चुके हैं, तो कितने और बचेंगे यहाँ से? कार्टून 2 के कितने बचेंगे? 34। 34। यस सर। तो 34 की कॉस्ट प्राइस इस वाली रेट के हिसाब से लगानी है आपको। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बजाय प्योरली कैलकुलेशन करने के, कैलकुलेटर का यूज किया जाए। ठीक है ना। वैसे तो मैं मोस्टली मना करता हूँ आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, करता हूँ नहीं करता। यस ठीक है सर। ना। इसके अंदर आप यूज कर सकते हो सर कैलकुलेटर का इसमें यूज करके। प्रॉफिट टू परसेंटेज जैसे पूछी थी, तो हम्म मैंने मतलब रेशियो निकाल दिया था। जैसे हम्म 54 और 88 गिवन है, हम्म तो मैंने मतलब रेशियो करके कॉस्ट प्राइस जैसे निकाला था जैसे एक का। हम्म फिर उससे मैंने प्रॉफिट हम्म निकाल दिया था, जैसे ये था कि 20% जिस किसका मतलब कि ज्यादा होगा। हम्म वो जल्दी हो गए थे मतलब इसके कुछ क्वेश्चन। हम्म। बट जब लास्ट वाले क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था कि वो कैसे होगा, जो फिफ्थ वाला जो। What was the total profit made by Raghu on selling all the pens from Cartoon 6? तो देखो, आपको Cartoon 6 की टोटल कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है 576 है। यस। ठीक है। अब आपको देखना है Cartoon 6 किस किस डे में डिवाइड हुआ। मैंने क्योंकि पूरी टेबल नहीं बनाई है इसकी, है ना। हाँ। अच्छा, अगर Cartoon 6 चौथे दिन और पांचवें दिन बिकाओ, तो चौथे दिन की प्राइस कितनी है हर पेन की? 8.5। और पांचवें दिन की कितनी है? 9। तो चौथे दिन अगर, एक सेकंड में नंबर सही लिखे ना, 8.5 और, ओहो, 8.75। क्या बात है, इतने गंदे नंबर। इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 8.5। इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 8.75। मान लो इस दिन Cartoon 6 में से कितने पेन बिके? 2 पेन। यहाँ पर कितने बिके? 100 पेन। तो दोनों को मिला करके कितना रेवेन्यू आया? 875 यहाँ से आया, 17 रुपये यहाँ से आया। तो टोटल रेवेन्यू आपको ऐसे निकालना है। पहले देखना है कि Cartoon 6 के जो पेन थे ना, वो किन किन दिनों में बिक रहे हैं। जैसे कि Cartoon 2 के पेन किन किन दिनों में बिक रहे हैं? कुछ तो पहले दिन बिक रहे हैं, कुछ दूसरे दिन बिक रहे हैं। बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे? देखो, ये मैंने करके बताया था। यस सर। तो फिर उन्हीं दिनों के हिसाब से इनकी सेलिंग प्राइस निकाल करके टोटल वो निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस निकालो। आगे आप समझ में? यस सर। आसान ही था, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी बस ये खाओ हुए कुछ सवाल बहुत। चलो हम लोग ये लोकेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये बनाइए मैंने टाइमलाइन। ठीक है। तो देखो, इसने एक क्लू दे रखा है, ये वाला क्लू बड़े काम का है, कि एक बार में एक ही आदमी था जग्गू भाई के रूम के अंदर, है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? किसी भी आदमी की एंट्री हुई, वो उसने एंटर किया, फिर वो एग्जिट भी हुआ। फिर दूसरे आदमी की एंट्री हुई, फिर दूसरा आदमी एग्जिट भी हुआ। फिर तीसरे आदमी की एंट्री हुई, वो एग्जिट हुआ। फिर चौथे आदमी की एंट्री, वो एग्जिट। फिर पांचवा आदमी इन और आउट। मतलब किसी भी कोई भी 2 आदमी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ये वाली बात है, यही सबसे ज्यादा काम का क्लू है इसके अंदर। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले क्या बोल रहा है?
कार्तिक एग्जिटेड द बेडरूम एट 10:35, है ना। तो इसको बना लेते हैं। तो ये बना लिया मैंने। ये कौन है? ये है कार्तिक। 10:35 यहाँ पर बस मैं केवल 35 ही लिख रहा हूँ, है ना। और ये कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा कार्तिक। ठीक है। अच्छा, और फरहान कितनी देर तक रुका बेडरूम के अंदर? फरहान रुका 5 मिनट तक। ठीक है। तो ये बोल रहा है नन ऑफ द पर्सन वॉज इन द बेडरूम बिटवीन 10:48 एंड 10:50। कोई बात नहीं, इसे रेड कलर से बना देता हूँ मैं। 10:48 एंड 10:50, मतलब ये वाला ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, ये वाला स्लॉट। तो 10:48 से 50 के बीच में कोई भी नहीं रहेगा, तो ये है 48 और 50। यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। एंड आफ्टर विच एंड आफ्टर विच ओनली द ड्राइवर एंटर द बेडरूम, यानी कि इसके बाद केवल एक ही आदमी बेडरूम के अंदर आया, और वो आदमी कौन है ये भी हमें पता है। वो आदमी है ड्राइवर। तो 10:50 के बाद में मैं इसको बना रहा हूँ, है ना। इसका प्रोफेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है ड्राइवर। इसके बाद में एक भी नहीं आएगा। मतलब मुझे जो ये जो डिजाइन्स है ना, ये ऐसे वाले डिजाइन्स, ये ऐसे वाले डिजाइन्स मुझे कितनी बनानी है? 5 लोगों के लिए 5। ठीक है ना। ये डिजाइन सिग्निफाई कर रही है हर एक आदमी के एंट्री को और एग्जिट को। और ये जो रेड वाला है, रेड वाला है, यानी कि स्लॉट के अंदर कोई भी नहीं आएगा। और 50 के बाद भी बस ये एक ही ग्रीन वाली डिजाइन आएगी, है ना। बोला हुआ है कि 10:50 के बाद में केवल एक ही आदमी आएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला क्लू बोल रहा है बॉबी हु इज नॉट द सेक्रेटरी एंटर्ड द बेडरूम एट 10:40। कोई बात नहीं, इसका ही बना देते हैं। बॉबी हु इज नॉट द सेक्रेटरी, उसने एंटर कब किया? 10:40 पर एंटर किया। ठीक है। तो इसका मैं टाइम लिख देता हूँ। यह है एंट्री का टाइम 40, एग्जिट का टाइम नहीं पता मुझे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बॉबी। ठीक है। चलो, उसके बाद में क्या बोल रहा है? एंड द सर्वेंट एंटर द बेडरूम एट 10:30। तो 10:30 पर किसने एंटर किया है? तो क्या सर्वेंट ये हो सकता है? तो ये सर्वेंट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 10:30 पर एंटर करवाना है तो कार्तिक हो सकता है, फिर कार्तिक से पहले आने वाला कोई बंदा हो सकता है। अगर मैं कार्तिक को नहीं मानूंगा ना, तो 10:30 पर एंटर करवा करके किसी को ऐसे निकाल दूंगा और इसको बोलूंगा कि मैं ये है सर्वेंट। क्यों? क्योंकि सर्वेंट ने कब एंटर किया था? सर्वेंट ने एंटर किया था 10:30 पर। और में से कार्तिक के बाद में अगर मैं कार्तिक को सर्वेंट नहीं मानता ना, तो फिर मुझे इसे बाद में आगे निकालना पड़ेगा इस तरफ से, है ना। बात आ रही है समझ में? फिर से मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ इस वाली बात को, कि कार इसने सर्वेंट ने कब एंटर किया था? सर्वेंट ने एंटर किया था 10:30 पर। तो या तो कार्तिक सर्वेंट होगा, या फिर नहीं होगा तो फिर ये सर्वेंट वाला 10:30 पर एंटर करके 31-32 तक निकल जाएगा, फिर 33 पर ये आ जाएगा कार्तिक। यही तो दो केस हो सकते हैं, और तो कोई केस हो नहीं सकता। ठीक है। तो चलो, इसको अभी हम बाद में बनाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने। बस ये वाली बात है कि सर्वेंट ने रूम कब एंटर किया? फरहान से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि फरहान तो सर्वेंट नहीं है ना। अच्छा, सर्वेंट कौन कौन हो सकता है? इधर ध्यान से देखो। सर्वेंट कौन कौन हो सकता है? सर्वेंट फरहान नहीं हो सकता, है ना। बॉबी भी नहीं हो सकता। कार्तिक हो सकता है। ठीक है। चलो, इसके बाद में अभी कुछ डिसाइसिवली मैं लिख नहीं सकता, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो बोल रहा है द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द बेडरूम वाज कारपेंटर हु एंटर्ड एट 10:25 एंड एग्जिटेड द बेडरूम एंड एट 10:28। तो इसको यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। यह है पहला आदमी। ठीक है। ये कौन है? पहला आदमी जो भी है वो कौन है? यह है कारपेंटर। ये है कारपेंटर। पहला आदमी कौन है? कारपेंटर है। ठीक है। और ये कब एंटर हुआ था? ये हुआ था 25 पर, एग्जिट किया था इसने 28 पर। ठीक है। ये वाला क्लू अच्छा है। अगर आप कुछ भी सोच नहीं पाओ तो उन क्लू को आप पहले यूज कर सकते हो, जो थोड़े से डिसाइसिव है, जैसे कि या फिर डायरेक्ट है, जैसे कि फोर्थ वाला क्लू था। ठीक है।
ये वाला क्लू हमने पूरा यूज कर लिया। 5 वाला क्या है? द पर्सन हु एग्जिटेड द बेडरूम एट 10:48, यानी कि क्या है, 10:48 पर भी किसी ना किसी ने बेडरूम तो एग्जिट किया है ना। यानी कि हमने 4 डिजाइन तो बना दी, एक और आदमी बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो एक और डिजाइन बनानी पड़ेगी मुझे। 10:48 पर किसी को एग्जिट करवाना है, यानी कि ये पिंक वाला बॉक्स। और ये अगर मुझे इसको एग्जिट करवाना है तो मैं यहाँ पर तो एग्जिट करवाऊंगा, एंट्री भी करवानी पड़ेगी मुझे। बॉबी वाले के साथ मुझे ओवरलैप नहीं करवाना, यानी कि एक डिजाइन यहाँ पर भी आएगी इस जगह पर। ठीक है, तो ये बोल रहा है द पर्सन हु एग्जिटेड द बेडरूम एट 10:48 इज द सेक्रेटरी। तो इसको भी लिख लो, सेक्रेटरी। ठीक है, एंड द लास्ट पर्सन टू एग्जिट द रूम वाज गौरव। ठीक है, अच्छा देखो, पहला जो आदमी था इसने क्या कर रखा है, पहला आदमी कितनी देर तक था रूम के अंदर? 3 मिनट तक। ठीक है, तो इधर देखो फरहान कितनी देर तक था रूम में? फरहान था 5 मिनट तक। तो फरहान लिखने के लिए दो ही जगह खाली है हमारे पास में, या तो ये है या फिर ये है। पर यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि 3 ही मिनट तक रुका है। तो फिर मैं कहाँ पर लिखूंगा फरहान को? फरहान को मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सर्वेंट ने कब एंट्री की थी? सर्वेंट ने एंट्री की थी 10:30 पर। देखो ये तो कारपेंटर ही हो नहीं सकता, ये सेक्रेटरी है, ये हो नहीं सकता, ये ड्राइवर है, ये हो नहीं सकता। सर्वेंट या तो बॉबी होगा, पर बॉबी को मैं सर्वेंट इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि बॉबी की एंट्री हुई है 10:40 पर। तो सर्वेंट कौन हो सकता है? केवल कार्तिक हो सकता है। और इसकी एंट्री कब करवाओगे आप? 10:30 पर। अच्छा एक छोटी सी बात जो कि मैं लिखना भूल गया इसके अंदर, वो वाली बात ये थी कि फरहान 5 मिनट तक रूम के अंदर रहा। फरहान का एग्जिट कब हो रहा है? 10:48 पर। 10:48 पर हो रहा है, यानी कि रूम के अंदर कब गया होगा? 43 पर गया होगा। ठीक है, और एक बंदे का नाम बचा है, 5 लोग थे, शिव का नाम कहीं पर भी नहीं आया अभी तक। तो शिव हो जाएगा कारपेंटर, और ये आया था पहले नंबर पर। इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, आप टेबल बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर जब भी मुझे सीक्वेंसिंग करनी होती है, ये आगे आया ये पीछे आया, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा है लगता है। ठीक है, अच्छा बॉबी का जॉब क्या है? तो बॉबी का जॉब है, एक नौकरी बची है इसके अंदर, बटलर। वो आप लोग अपने आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे एक और नए डिस्कशन के साथ में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि जो भी सोल्यूशन मैं डाल रहा हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। उसके अलावा आप लोगों में से कई सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस बात से मुझे काफी ज्यादा नाराजगी है। तो ये मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो वीडियो को, और लाइक भी किया करो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। ओके, टाटा, बाय बाय।